हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का राउंड कट बेल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग 3 डॉट में बना रहे हैं हम। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 2 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से 2 इंच मार्जिन की रखी है। ऐसे हम चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो हाफ इंच ऐसे बाहर की तरफ एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमेशा डीप नेक के लिए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का, या 2 इंच मार्जिन रखी है मैंने, आप चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है मैंने, उसी के बराबर से हमें कट कर लेना है और हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो नीचे से फैब्रिक को सीधा कट कर लेना है और जितनी हमने बैक पार्ट की फोल्डिंग रखी है उससे 1 इंच बढ़ाकर फोल्ड करना है कपड़े को और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। बेल्ट ब्लाउज के लिए हमेशा 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। और ये हमारा फ्रंट ओपन है हमारा, तो फ्रंट साइड में भी हमें हाई हुक के लिए हाफ इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। देखिए, इसे मार्किंग कर ली है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालनी है, तो ऐसे आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। अब आर्म होल की तरफ से हमें 1 इंच या हाफ इंच बढ़ा कर लेना है। हम वहाँ छोटा डाट दे देंगे आर्म होल के लिए, तो इसलिए हमें हाफ इंच बढ़ा कर लेना है फैब्रिक को। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रखी है मैंने फ्रंट नेक की 6.5 इंच पर और नीचे से फिट में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो उससे पहले हम डाट की मार्किंग करेंगे। डाट आ रहा है मेरा 10 इंच पर और 2 इंच नीचे लेते हुए 12 इंच पर हमें बेल्ट के लिए ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 12 इंच पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब डाट हमारा 10 इंच आ रहा है, तो देखिए ऐसी डाट की मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने बेल्ट की मार्किंग की है उसे सामने की तरफ 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है और आर्म होल की तरफ से 2 इंच नीचे लेंगे। ऐसे 2 मार्क कर लेने हैं। अब हमें डाट की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे चेस्ट आ रहा है 38, तो उसके हिसाब से 5.5 5.25 इंच पर हमारा ये डाट की मार्किंग आएगी। उससे 2.5 इंच लेना है और 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे और ऐसी हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों साइड से ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए, ऐसा डाट निकाल लेना है। अब हमें बेल्ट का शेप दे देंगे। तो हमने 2 इंच ऊपर की तरफ लिया था, उसी में हमें राउंड शेप देते हुए आर्म होल की तरफ जो 2 इंच नीचे लिया था हमने, उस पर हमें मार्किंग करते हुए जाना है। ऐसे लाइट मार्किंग करेंगे, फिर उसको हम डार्क कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है बेल्ट की। इसको कहते हैं राउंड कट बेल्ट। अब जो हमने 3 इंच पर हमने लिया था 6 इंच पर हमारी है, तो यहाँ से हम 1 इंच पर डिस्टेंस रखते हुए छोटा डाट देना है सामने की तरफ से। जो हमने बेल्ट की लाइन रखी है उससे हाफ करना है और एक छोटा डाट निकाल लेंगे। अब आर्म होल की तरफ से भी हमें ऐसा ही छोटा डाट निकालना है, तो 1 इंच सामने की तरफ लेना है
और ये जो हमारा सेंटर का डाट है उससे 1 इंच सामने की तरफ लेंगे। ऐसे हमें दोनों मार्किंग को जोड़ लेना है और यहाँ से हम एक ½ इंच का छोटा डाट निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें 3 डाट निकाल लेने हैं, इससे हमारी परफेक्ट फिटिंग आती है। अब हमें नेक को भी कट कर लेंगे। जो हमने बेल्ट की मार्किंग की है उसको भी हमें कट कर लेना है और सभी पार्ट हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त ½ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब सेंटर से भी हमें कट कर लेने हैं दोनों पार्ट को। अब मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। देखिए बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। स्लीव्स भी मैंने कट कर ली है। अब देखिए जहाँ पर हमने फैब्रिक को डाट लगाए हैं उसको फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। दोनों साइड हमारे डाट बराबर आ जाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें डाट को थोड़ा थपथपा लेना है और दूसरे साइड को हम उसी डार्क कर लेंगे। देखिए इसी तरह से डाट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। मेन फैब्रिक के साथ दोनों पार्ट अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब जो हमने डाट की मार्किंग की है उसको स्टिच कर लेने हैं। दोनों फैब्रिक हमारे एक जैसे आने चाहिए, उससे हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक पर स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें डाट की स्टिच करेंगे। देखिए जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें डाट की स्टिच कर लेनी है। देखिए कितने ऐसा उभार आ रहा है हमारा। अब जो डाट है उसको हमें कट करना है और जो बेल्ट है उसको अटैच करेंगे। तो अस्तर के साइड पर हम अस्तर का साइड ही रखेंगे और सबसे पहले अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। आप चाहे तो दोनों फैब्रिक एक साथ अटैच कर सकते हैं। इसमें राउंड ज़्यादा आ रहा है तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक अटैच करूँगी, उसके बाद हम मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो राउंड से बराबर से राउंड घुमाते हुए हमें स्टिच करनी है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको में राइट साइड पर रखते हुए हमें अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक हम मेन फैब्रिक के बराबर से ही रखना है और पूरे राउंड में हम स्टिच कर लेंगे। अब पूरे हमें बेल्ट को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए जो सिलाई मार्जिन है वो हमारे अस्तर के फैब्रिक पर ही आनी चाहिए, उसी को बराबर करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सिलाई की जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए स्टिच करेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पलटाते हुए पूरे एक रॉपी स्टिच कर लेनी है। बाद में हम ये रॉपी स्टिच निकाल लेंगे। अब हम बेल्ट को मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है और जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हमें नीचे कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और ½ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच करना है। अब हमें हुक की पट्टी भी ऐसे ही अटैच कर लेनी है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। अब दोनों पार्ट रेडी होने के बाद हमें नेक रेडी करना है। तो नेक के लिए मैंने तिरछे में पट्टी ली है अस्तर के फैब्रिक की और पूरे नेक के बराबर से हम 1 पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे और कॉर्नर से बराबर से फोल्ड करते हुए स्टिच को हम लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए हमें उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को हम फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है
जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।